क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। या त्रिकोणमिति। ठीक है, हमने क्या पढ़ रहे हैं, हमने टेबल के बारे में बात करी थी। ठीक है, टेबल में एक क्वेश्चन और दिया है, हमें टेबल याद होनी चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है अगला जो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। MCQ क्वेश्चन है ये, क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें से बताना है किसकी वैल्यू के बराबर इसका मान होगा। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसका जो मान है वो sin 60 के बराबर है। सेकंड ऑप्शन दिया है भैया इसका मान cos 60 के बराबर है। इसका मान थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है tan 60 के बराबर है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि भैया इसका जो वैल्यू है वो sin 30 के बराबर है। क्या है, MCQ क्वेश्चन दिया है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें किस क्या पता होना चाहिए, tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1 अपॉन रूट 3। ठीक है ना, ठीक है जी। अब क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे तो 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर 2 10 30 की वैल्यू बताओ 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का इस होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 3 2 अपॉन देखो ये है ना 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, एलसीएम ले देंगे, इसके बेस में क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। ठीक है, इसके हर में। ठीक है, तो ये हो गया रूट 3 2 अपॉन 3 का एलसीएम ले दिया यहाँ पे 3 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंदर वाले की अंदर गुना और बाहर वाले की बाहर गुना। ठीक है जी, तो ये हो गया 3 दूनी 6 बटे रूट 3 इंटू 4 आ गया, ये क्या आ गया 4। ठीक है, अब इसे ना रूट 3 से गुणा कर दो, रूट 3 से भाग कर दो, क्योंकि मैंने बताया था ना कि रूट नीचे छोड़ना नहीं है, हर में नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 6 रूट 3 बटे कितना आ गया 4 इंटू 3। ठीक है ना, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया रूट 3/2। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रूट 3/2 किसका है, क्या साइन 30 की इसकी वैल्यू होती है, साइन 60 का है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसकी कितनी होती है, इसकी आगे सारी रूट 3। कोस की कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू बताओ, कोस 60 की 1/2, तो ये किसकी वैल्यू होती है रूट 3/2, रूट 3/2। ठीक है ना, नोट करो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1। ठीक है, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड हो जाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर tan 45 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, अपॉन 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 1 माइनस 1 45 की वैल्यू क्या है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आना है। ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ गया 0/1, 0 डिवाइड बाई 1। और 0 डिवाइड बाई 1 मैंने क्या बताया था, 0 एक ऐसा नंबर है जब इसको आप किसी से भी डिवाइड करेंगे ना तो
किससे, किसी भी नंबर से, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जीरो के अलावा। अगर जीरो के अलावा इसे किसी से डिवाइड करोगे तो वो जीरो ही आना है। तो ये कितना आ गया, जीरो। पर इसका उल्टा भी ध्यान रखना, जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, अपरिभाषित या अनंत आएगा, अपरिभाषित या अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी। याद रहेगा, नोट करो जल्दी से। कौन सा ऑप्शन बन गया, जीरो है क्या कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू साइन a, ठीक है। ये पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए, इनमें से किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो क्या करें, एक एक की वैल्यू रख के देख लो, ठीक है ना। तो क्या है, पहले फर्स्ट ऑप्शन में a बराबर क्या रख दो, जीरो रख दो, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन 2 इंटू जीरो बराबर 2 साइन जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, जीरो के किसी से भी गुना करोगे तो जीरो, तो ये हो गया साइन जीरो बराबर 2 साइन जीरो। तो ये इसकी वैल्यू जीरो होती है, 2 इंटू जीरो, तो जीरो बराबर जीरो। तो ये तो पहले में ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इसका आंसर जीरो आ गया। पर एक भाई ने भी देख लो कहीं हमारी थ्योरी फेल तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो साइन 2 इंटू 30 इक्वल 2 साइन 30, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, साइन 60 हो गया, 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60 हो गया, इंटू साइन 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की 1/2। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन बनना भी नहीं था। अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगले वाला ऑप्शन देखते हैं। 4 थीटा बराबर कितना, 45। हालांकि हमें आंसर पहले में मिल गया था, फिर भी हम चेक करके देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। साइन 45 इक्वल 2 साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन 45, साइन 45, ये क्या हो गया, साइन 90 आ गया, इक्वल 2 इंटू साइन 45। ये कितना आ गया, 90 की वैल्यू होती है 1, और इसकी कितनी है 2 साइन 45 की बताओ कितनी है, 1/√2। तो ये भी इसके बराबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये √2 आ जाना है, ठीक है। अब फोर्थ के लिए क्या बन रहा है, क्या रखने हैं, साइन 2a इक्वल 2 साइन a, है ना। तो एक ही जगह क्या रख देंगे, 60 रख देंगे, ठीक है, साइन, ठीक है, इक्वल 2 साइन 60, ठीक है। ये हो गया 120, साइन 120 बराबर 2 साइन 60। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखो इसे ना साइन 90 प्लस 30 कर लेंगे, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 30, ठीक है, इक्वल 2 इंटू साइन 60, साइन 60, कोस इसकी वैल्यू कितनी होनी है, √3/2 इंटू 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो अभी भी ये इसके बराबर नहीं आया, तो कौन से वाला ऑप्शन था, हालांकि मैं पहली बार में मिल गया था। अगर पेपर में आओ पहले ऑप्शन लगाओ और आगे मत देखो, ठीक है ना। पेपर में ये नहीं करना, ये वाला तुम्हें सिर्फ MCQ आएंगे, 20 MCQ आएंगे, आंसर लगाओ, गोला भरो, आगे निकल जाओ, ठीक है, नोट करो, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या कहा है, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको ले लो, ठीक है। तो ये क्या है, tan 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 1/√3 होती है, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, इसे ले लो भैया, tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 इंटू 30 की वैल्यू है 1/√3 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 आ गया, डिवाइड बाई ये आ गया 3 आ जाएगा ना, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 1/3, 3 LCM हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2/√3। तो इसके बेस में कितना है, 1 है, तो LCM कितना आ गया, 3 माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा,
2/√3 अपॉन 2/3 अंदर के अंदर बाहर की बाहर गुणा कर दी तो ये हो गया 3 और 3 दूनी 6/2√3 3 आ गया यहाँ पे और ये क्या हो गया √3 इंटू √3 हो गया डिवाइड बाई √3 3 को लिख सकते हैं ना ऐसे तो 1 कट गया तो आंसर कितना आया √3। एक बात ध्यान रखना चाहिए साइन और कोस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि √3 कहीं आता नहीं है, ये भी गया कोस भी गया ये भी गया ये भी गया तो एक ही वैल्यू बचती है tan 60 में ही किसकी वैल्यू होती है √3 होती है। आंसर बन गया, ठीक है नोट करो।